नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक खास योजना वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और विद्यालयों को बोल दिया है कि आप बच्चों के अभिभावकों, उनके माता पिता से परमिशन ले लीजिए और उनसे संबंधित यानी कि विद्यार्थियों से संबंधित जो भी डाटा है उसका कलेक्शन अब आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरे देश में हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही आईडी अब यूज़ की जाए। एक खास बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि जब हम विद्यालय में थे तो उस समय एक खास आईडी कार्ड सभी को मिलता था, जिस पे हमारे स्कूल की डिटेल्स, हमारी डिटेल्स हुआ करती थी। एक आईडी नंबर हर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इशू किया जाता है और जब तक बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप उसी आईडी का प्रयोग करते हैं। आप लोग को यदि याद नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट वगैरह पे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अब उसी व्यवस्था को एक रूपता देने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने यह व्यवस्था शुरू कर दी है। इसमें क्या होगा कि सभी के लिए एक ही पैटर्न पे अब आईडी नंबर इशू किए जाएंगे, सेम आई कार्ड बनेंगे। यह जो आई कार्ड होंगे, यह आई कार्ड उनकी प्री प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उनकी हायर एजुकेशन तक चलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्री प्राइमरी में आपको आईडी मिल जाएगी और आपकी उच्च शिक्षा तक वही आईडी आप लोग को यूज करनी होगी। ठीक है, यह क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा हमारे देश में अभी आधार प्रणाली है, जिसके तहत पूरे देशवासियों को एक ही प्रणाली के तहत पंजीकृत किया गया है और सभी की सिर्फ पहचान संख्या अलग है, लेकिन आई कार्ड सबके सेम होते हैं और सबकी पर्सनल डिटेल्स उसमें मौजूद होती है। आधार की खास बात यह है कि इसको इतना अधिक व्यापक बनाया गया है कि इसमें आपकी सूचनाएं सहित आपके फिंगरप्रिंट, आइरिश, हर एक चीज़ इसमें मौजूद है। तो शिक्षा मंत्रालय ने देखा जाना समझा कि यह तो बहुत बेहतर है, क्या हम इस प्रकार की ही किसी व्यवस्था को विद्यार्थियों के लिए लागू कर सकते हैं? रीज़न, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य होते हैं और हर वर्ष हम देखते हैं कि अनेक स्तरों पर, चाहे शहरों की बात हो चाहे ग्रामों की बात हो, हर जगह बच्चे अनेक प्रतिभावान हैं, लेकिन उनका डाटा नहीं होने के कारण, उनकी जानकारी नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभाएं क्षेत्र विशेष तक सीमित रह जाती है या वह दबकर रह जाते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाते। तो अब इस प्रकार सभी विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए ही नई शिक्षा नीति 2020 में इसको प्रस्तावित किया गया था और अब इससे कार्यान्वयन शुरू होने वाला है। इसका जो कार्यान्वयन रहेगा उसके तहत हर विद्यार्थी को एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी। यह जो विशेष पहचान संख्या है हमारे आधार नंबर के समान ही। कितने नंबर का होता है आधार नंबर? एग्जैक्टली 12 का होता है। ठीक उसी प्रकार एक 12 नंबर की संख्या हर एक विद्यार्थी को दी जाने वाली है। ठीक है, तो सारा जो सिस्टम है वह सिस्टम है अपार, APAAR शॉर्ट रूप है इसका। अगर हम इसके पूर्ण रूप की बात करें तो यह है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि हर एक बात विद्यार्थी के इसमें शामिल है। एक खास बात आप लोग को और ध्यान रखनी है, हम सभी यह पढ़ रहे हैं कि यह स्टूडेंट का आई कार्ड है, लेकिन इसको इतना अधिक व्यापक बनाया जा रहा है कि इसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ ही स्कूल टीचर्स को इसका प्रॉपर एक्सेस रहेगा, साथ साथ विद्यालयों तक इसकी पूरी जानकारी रहेगी। वहीं मंत्रालय के तहत, केंद्रीय मंत्रालय के तहत हर एक जानकारी जो है वह कलेक्ट की जाएगी, यानी कि अब पूरे देश के विद्यार्थियों की सूचनाएं एक ही जगह पर मौजूद रहेंगी और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि हम सभी देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत अधिक काम हो रहा है, तो वही फिलहाल हमारा मंत्रालय भी समझ रहा है। ठीक है, यह जो व्यवस्था है, ये प्रणाली है, यह एजुकेशनल इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडू लॉकर के रूप में कार्य करेगा। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता है डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर खासतौर पर दस्तावेजों के लिए तैयार किया गया था। ठीक उसी प्रकार इसको हम मान रहे हैं कि यह हमारा एडू लॉकर रहेगा। एडू लॉकर होने का रीजन यह है कि आपको पहले तो 12 अंकों की संख्या दे देंगे, वहीं अब आपकी जो यह संख्या है, इस संख्या के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी शैक्षिक उपलब्धियां क्या हैं, यानी कि आपने किस किस क्लास में कितने कितने अंक अर्जित किए, कहां कहां पे आप फर्स्ट रहे, कहां सेकंड रहे और किस प्रकार आपके अंक लगातार बढ़े या उनमें क्या ही परिवर्तन हुआ। लेकिन यह बात तो हमारी मार्कशीट भी बता देती है, बट वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होती। यह सब कुछ डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ ही यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स है उसका भी पूरा डाटा रखा जाएगा। स्पोर्ट के साथ साथ अगर आपको कोई स्किल प्रोग्राम भी दिया गया है तो उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, योगा इत्यादि आप जो भी किए हैं अपनी शिक्षा के दौरान या कहीं प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए, कहीं डिबेट में पार्टिसिपेट किए, अब वो हर एक चीज आपकी आईडी के साथ ही संकलित कर दी जाएगी। तो अपने आप में खास है। और
कोई भी विभाग हो, चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो या एसएससी हो, यूपीएससी हो, कभी कुछ जानना समझना रहेगा आने वाले समय में, तो आपकी वो जो स्पेसिफिक आईडी रहेगी ना, उस आईडी को सिर्फ एंटर करना रहेगा, आपकी हर एक डिटेल फिर उनके सामने आ जाएगी। तो व्यवस्था तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो हम अभी समझ पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखी है एजुकेशन के मामले में और काफ़ी नई नई चीज़ें सोच रही हैं। तो अब छात्रों का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा, तो अब सारी चीज़ें जो हैं वह एक ही जगह पर कलेक्ट हो गई। विद्यालय स्तर पर आप पढ़ाई करेंगे और हर एक चीज़ आपके यहाँ पर संकलित कर दी जाएगी। अब जब आने वाले समय में आप जो नई नई उपलब्धियां लेंगे या फिर जब आपको कहीं पे सर्विस लेनी होगी, तो सर्विस के दौरान बहुत अधिक मदद होगी आपकी, और आपकी सारी डिटेल एक ही जगह पर कलेक्ट रहने के कारण जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको आपके एकेडमिक्स और बाकी चीज़ों का एक्सेस भी इजीली मिल जाएगा और उनका वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इस मामले में यह खास है, इसीलिए इसके बहुत सारे लाभ हैं जो अभी माने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी जो पूरे जीवन की शैक्षणिक यात्रा रहेगी वो हर एक जगह पे। एक खास बात बहुत लोगों के साथ में होती है, कई बार जैसे घर में चोरी हो जाना, यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स खो जाना, ठीक है, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि आग के कारण या पानी के कारण हमारे दस्तावेज खराब हो जाते हैं। अब इसका एक लाभ हमें मिलने वाला है, जब हर एक चीज़ डिजिटल फॉर्म पर कलेक्टेड रहेगी तो कुछ भी हो उस स्थिति के बावजूद आपकी जो शैक्षणिक यात्रा है जीवन भर की, देखिए सबके लिए बहुत खास होती है। कभी कभी होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, बातें करते हैं विद्यालय की कि स्कूल में किसी समय पे ऐसा हुआ था, क्या ये वाला इंसिडेंट याद है, क्या वो वाला इंसिडेंट याद है। अरे हम लोगों की दोस्ती स्कूल में बहुत अच्छी थी। ऐसे किस्से आपके जीवन में भी रहे होंगे, कुछ अच्छे हैं तो साझा ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमारा जो ये सफ़र होता है विद्यालय का, हमारी पढ़ाई का, बहुत ही खास होता है, बट कई बार कुछ घटनाएं हर एक चीज़ को हमारे जीवन से समाप्त कर देती है, वो नहीं रह पाते हमारे साथ में। तो अब कुछ भी घटना हो तो उसके बावजूद हमारी शैक्षिक यात्रा जो थी वो हर एक हम संजो के रख पाएंगे और जीवन भर अपनी उपलब्धियों को हम भी ट्रैक कर पाएंगे और साथ साथ मंत्रालय या अन्य विभाग भी ट्रैक कर पाएंगे। तो अब हर चीज़ एक ही जगह पे संकलित रहेगी। वहीं साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपना गांव, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर में जाते हैं तो माइग्रेशन की स्थिति होती है। कई बार हम विद्यालयों में भी ट्रांसफ़र लेते हैं अपने क्षेत्र में, तो अभी थोड़ा गड़बड़ रहता है मामला, क्योंकि चीज़ें एक जगह पर एक साथ में नहीं चलती, तो इधर परमिशन लो, उधर जाओ, इधर आओ। अब क्या रहेगा कि अगर आपकी एक ही आईडी है, एक ही आईडी कार्ड है, तो ऐसी स्थिति में जब हर एक चीज़ वहाँ रहेगी तो उसी के माध्यम से पूरा एक्सेस हो जाएगा और ईजी हो जाएंगे यह सब प्रोसेस भी। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यह जो महत्वपूर्ण लाभ है, यह लाभ अभी समझे जा रहे हैं कि आने वाले समय में होंगे इसके माध्यम से। बट नामांकन कैसे होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो डाटा है या प्राइवेसी उसकी जो है वह ध्यान रखी जाए और उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसीलिए जो नामांकन प्रक्रिया है उसके लिए पहले ही माता पिता या अभिभावकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। जब पेरेंट्स लोग सहमति दे देंगे तो ही आपका जो डाटा है वह कलेक्ट किया जाएगा, पोर्टल पे सहेजा जाएगा। लेकिन इसमें एक खास व्यवस्था यह भी की गई है कि अगर किसी समय पर माता पिता या अभिभावक को कुछ चिंता होती है या कुछ गड़बड़ लगती है कि कहीं संदेह है या वह चाहते हैं कि डाटा जो है वह हटा लिया जाए या रिमूव कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यवस्था की गई है। अगर माता पिता सहमति वापस लेते हैं तो आपका डाटा भी वहाँ से वापस कर लिया जाएगा। यह यहाँ पर अच्छा सिस्टम है। हालांकि जो भी चीज़ें कलेक्ट होंगी, जो भी डाटा कलेक्ट होगा, यह केंद्रीय रूप से कार्यरत एक जिला सूचना शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि पोर्टल जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, लेकिन रेगुलेशन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। साथ साथ वहीं सभी के लिए यह भी आश्वासन है कि हर एक चीज़, आपका जो भी डाटा है वह सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ ही साझा किया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। यह अभी का हमारे केंद्र सरकार का आश्वासन है। बट कुछ ना कुछ कई चुनौतियां हमेशा जुड़ी होती है जब हम डिजिटलाइज होते हैं। पहली बात तो देखिए हमारी डेटा सुरक्षा की ही है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें हम जाने, हम तक सीमित रहें। ऐसा ना हो कि कहीं डाटा लीक हो और हर एक बात जो है वह सब जगह फैल जाए। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंक अच्छे ही रहें, कुछ के साथ में यह परेशानी भी होती है, अंक उतने अच्छे नहीं रहते अपेक्षाकृत जितनी उम्मीद की जाती है। तो सब चाहते हैं कि डेटा सिक्योर रहे और ज़रूरत के अनुरूप ही उसका उपयोग किया जाए। वहीं साथ साथ कई बार देखा जाता है कि डेटा उल्लंघन होते हैं, तो उस सब का भी ध्यान रखा जाए, कहीं गलत जगह इसका यूज़ ना हो। वहीं साथ साथ शिक्षण निकाय जो होंगे, यानी कि जैसे कि स्कूल वगैरह हैं आपके या जो डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बड़ी चुनौती यह रहेगी कि किस प्रकार पूरे के पूरे डाटा को कलेक्ट किया जाए। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर आपका स्कूल जो है वह सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी है तो बच्चों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 रहती है। केंद्रीय विद्यालय प्रतिभा में भी ऐसी स्थिति है, लगभग संख्या जो है हम 3, 4, 5,000 के आसपास देखते हैं। तो इतने बच्चों का डाटा कलेक्ट करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली है विद्यालयों के लिए। तो यह अभी हम देख पा रहे हैं। तो हर एक पक्ष जो यहाँ होना चाहिए तो वह मैंने आपके साथ साझा किया है। तो अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का आंसर भी सरलता से दे सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न लाया हूँ मैं आप लोग के लिए, मुझे नहीं लगता कुछ परेशानी आएगी। तो आंसर इसका आप लोग को
कमेंट कर दे जाएं, बेहद सरल सा प्रश्न है। तो फिर ऐसे ही अगली वीडियो में मिलेंगे और कुछ नई महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा ज़रूर की जाएंगी। हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि मैं आंसर बताऊं, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह है, आप लोग की स्क्रीन पर है। आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही नई बातें करेंगे और पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।